हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स के ऑफिशियल चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो बेसिक मैथ्स पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टॉपिक का स्पेसिफिक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैथ्स को ईजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, हालांकि मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, थोड़ा बहुत डाउट हो। तो डाउट क्यों होगा? डाउट इसलिए होगा क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको जाना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम एंड वर्क का लिंक दिया हुआ है, समय व कार्य का। वहां पे जाके आप, उसमें 4 या 5 क्लासेस होंगी 10 20 30 मिनट की, उनको जाके एक बार जरूर आप चेकआउट करिए, जरूर पढ़िए। आप डेफिनेटली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को ईजिली करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी हम इसको लिखेंगे 5 men इन 6 days। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जबकि 10 महिलाएं यानी 10 वुमेन 5 दिन में कर सकती हैं, यानी 5 days। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको देखो ऐसे कट कर सकते हैं, 5 से 5 कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी हमें मिल गया 3 men इज इक्वल्स टू 5 वुमेन। ठीक है, 3 men इज इक्वल्स टू 5 वुमेन, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। ठीक है, कि 3 पुरुषों का जो कार्य है वो 5 महिलाएं कर सकती हैं सेम टाइम में। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 5 महिलाएं 5 वुमेन तथा 3 पुरुष प्लस 3 पुरुष इसी पर्टिकुलर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे बोला गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, 5 वुमेन को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चेंज करना चाहते हैं। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 वुमेन की जगह पे 3 men लिख दीजिए, या 3 men की जगह पे 5 वुमेन लिख दीजिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 5 वुमेन की जगह पे 3 men कर दे रहा हूँ। तो 5 वुमेन की जगह मैंने 3 men कर दिया, प्लस ये भी आपका 3 men हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल 6 men। कितना हो गया? 6 men। यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उसकी जगह, यानी ये जो लिखा हुआ है 5 महिलाएं व 3 पुरुष, इसकी जगह पे हम लोग 6 पुरुष भी कह सकते हैं, है ना। सीधे शब्दों में 6 पुरुष भी। हमने क्या किया है, हमने महिलाएं और पुरुष को अलग अलग ना करके उसको एक में कर दिया कि या तो पुरुष या तो महिलाएं। ठीक है, उनकी इफिशियंसी को इक्वल कर दिया है। ठीक हो गया, तो 6 पुरुष हो गए। तो अब देखो, अगर आपने यहाँ पे मेल में कन्वर्ट किया है, मतलब आपने वुमेन को मेल में कन्वर्ट किया है, मैन में कन्वर्ट किया है, तो आप ऊपर से मैन वाला लोगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 6 पुरुष किसी काम को 6 दिन, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 5 पुरुष किसी काम को अगर 6 दिन में कर सकते हैं तो 6 पुरुष उस काम को x दिनों में करेंगे। 6 से 6 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 5, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमने यहाँ पे 5 वुमेन को नहीं करके 3 men को चेंज किया होता, मैं वो भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये था आपका 5 वुमेन प्लस 3 men। अगर मैं 5 वुमेन को ऐसे ही रहने देता, प्लस 3 men की वैल्यू 5 वुमेन के बराबर है, तो मैं इसकी जगह 5 वुमेन कर देता, तो ये 10 वुमेन हो जाता। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वुमेन वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ये वाला, कि 10 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं। कैसे? 10 महिलाएं अगर किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो आंसर आ गया हमारा, सीधे सीधे आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 10 महिलाएं का तो निकालना था, हमको दिया हुआ था आंसर, तो ऐसे और शॉर्ट हो जाता। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ था कि 5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ही ईजी आते हैं। मैं आपसे फिर रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है जो टाइम एंड वर्क की जो क्लासेस है एकदम बिल्कुल इनिशियल से देखना शुरू करें, जिससे कि आपको जो अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि x अनुपात y बराबर 3:5, तो 3x प्लस 4y अनुपात 8x प्लस 5y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो x रेशियो y 3:5 दे रखा है, 3 आपको निकालना। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि x रेशियो y आपको 3:5 दे रखा है, तो आप x अपॉन वाई को 3/5 मान लीजिए और फिर यहाँ पे डिवाइड वगैरह करके कुछ करिए। लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेट तरीका है, बुक्स वगैरह में आपको यही तरीका देखने को मिलेगा, तो हमें ये नहीं करना। देखो, जब हमें कोई रेशियो दिया होता है, हमें दिया है कि मान लो 2 लोगों की एज का रेशियो 3:5 है,
तो हम क्या मानते हैं, पहले की एज 3x और दूसरे की एज 5x। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है x रेशियो y दे रखा है, तो हम इसको दूसरी आइडेंटिटी मान सकते हैं, है ना। यानी x रेशियो y अगर आपको 3:5 दे रखा है तो x की वैल्यू हो गई 3a मान लेते हैं, और y की वैल्यू हो गई 5a मान लेते हैं। एक दूसरी हमने एक वेरिएबल मान लिया क्योंकि x और y ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यूज हो चुका है। तो x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्या निकालना है, 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y, रेशियो का मतलब डिवाइड करेंगे आप, 8x प्लस 5y। वैल्यूज रख देते हैं, तो x की जगह पे आपको 3a रखना है, यानी 3 इंटू 3a प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 5a, ठीक है, अपॉन 8x यानी 8 इंटू 3a प्लस 5 इंटू 5a। तो हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 5 4 जा 20a अपॉन 8 3 जा 24a प्लस 5 5 जा 25a। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक मुझे लगता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 9a और 20a कितना हो जाता है, 29a अपॉन 24a प्लस 25a कितना हो जाता है आपका, 5 और 4 9 और 2 और 2 4, 49a। ए से ए कैंसिल, ये आ गया 29 अपॉन 49 यानी 29 रेशियो 49। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। यानी आपको क्या करना है, BOC की वैल्यू निकालनी है। BOC कहाँ है, BOC, यानी इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इसको हम क्वेश्चन को। तो देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला, मैं इसी में आपको बता दूंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये 40 है, ये आपका 40 है, ये आपका 31 है। तो जो AB है वो एक सीधी लाइन है, जो एक AB है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एक एंगल होता है वो 180 का होता है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों मिलके 180 होना चाहिए। अब ये वाले एंगल को मैं O लिखा ही है ऑलरेडी, तो मैं इसको EOD की जगह इतना बढ़ाना करके मैं इसको X नाम दे रहा हूं, तो ये X हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 40 डिग्री प्लस X जो हमने अभी माना प्लस 31, इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 होगी। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 की होती है, यानी यहां से लेके यहां तक, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा 180 होगा। तो 180 में से आधा 40 है, थोड़ा सा 31 है, और अब बाकी बचा x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 और 31 आपका हो जाएगा 71 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो जो x की होगी वैल्यू वो हो जाएगी 180 माइनस 71। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0 और 109 डिग्री, यानी हमें ये वाली वैल्यू मिल गई कितनी, 109 डिग्री मिल गई। अब हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये आ गया समझ में, 109 कैसे आया। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि एक वर्टेक्स, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के अपोजिट होगा। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट होगा। तो ये 109 है, तो इसके रिवर्स में हो जाएगा 109, यानी अगर ये 109 है तो ये भी 109 हो गया। आ गया समझ में इतना। ठीक है, अब अगर ये 109 है तो अब देखो एक और स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं एक दूसरे कलर से करके आपको दिखाता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक ये भी एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है, ई और एफ एक स्ट्रेट एंगल है ना। तो अब ये स्ट्रेट के लिए अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं। क्या, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें यहां से लेके यहां तक निकालना है। तो इसमें से 109 तो आ गया, बाकी y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकालने के लिए 109 प्लस 31 और प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों 180, क्योंकि EF भी एक 180 वाला एंगल हो गया। तो 9 और 1 10 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और ये हो गया 140, यानी 140 प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया। होपफुली मेरे पीछे हाइड नहीं हो रहा होगा शायद, हाँ ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 140, यानी 40 डिग्री। कितनी हो गई, 40 डिग्री। यानी जो y की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 40 डिग्री। आपको क्या निकालना था, आपको जो निकालना था वो एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू निकालनी थी पूरी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 109 प्लस 40 डिग्री, यानी हो गया आपका आंसर 149 डिग्री। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17:24 अनुपात में यानी 17:24 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात की करी गई है जोड़ी या घटाई जाए। अब इतना तो हम चेक करेंगे नहीं, अपना टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, है ना। तो हम जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, सिंपल, ठीक है ना। 17:24 है, इसको हम लिख सकते हैं 17/24। अब देखो एक एक करके आपको चेक करना है। जैसे आप पहले ऑप्शन है 5 घटाई जाए, तो इसमें से 5 माइनस करके देखोगे, -5 -5, ठीक है। तो -5 करोगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 19। क्या 1/2 आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, सॉरी। फिर आपका है 17/24, तो इसमें से 10 जोड़ दो, इसमें तो 10 जोड़ दिया और नीचे भी 10 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 27/34। क्या जोड़ हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है 17/24, देखो 10 माइनस करके देखता हूं मैं सीधे सीधे, 10 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, यानी हो जाएगा 1/2, यानी 1:2 हमारा आ रहा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10 घटाई जाए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, होपफुली किसी को दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है? 9:7 है और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, मतलब वो लोग कमाते कितना है, A/B 9:7, खर्च कितना करते हैं 4:3। दोनों व्यक्तियों का हर सप्ताह 200 रुपए अगर वो बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग आपको बताना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं ए की जो साप्ताहिक आय है वो कितनी है 9x हो गई, बी की जो साप्ताहिक आय है वो 7x हो गई। ठीक है, अब यहां पे ना आपको एक चीज समझनी है कि आय, व्यय और बचत में क्या डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि जो आय होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय, यानी अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब यहां पे ये आय है, तो अगर हम व्यय को इधर लेके आ जाएं यानी आय माइनस व्यय करें तो बचत के बराबर होता है ना। तो ये 9x/7x, दोनों का कितना खर्चा है 4:3, यानी -4 माइनस का, अच्छा नहीं एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये हो गया 9x/7x। तो जैसे कि आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, उसी तरह आय में से अगर हम बचत को माइनस करेंगे तो व्यय होगा, है ना। आय में से बचत को माइनस करेंगे तो व्यय होगा। तो बचत कितनी है, हर महीने 200 रुपए बचा ले रहे हैं दोनों जने, तो -200 और -200, और रेशियो क्या मिल गया हमारा 4:4/3। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 3 से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27x माइनस 3 2 जा 600 इज इक्वल टू 7 4 जा 28x माइनस 4 2 जा 800। ठीक हो गया। अब 28x को आप इधर लेके आइए, 600 को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 27x माइनस 28x इज इक्वल टू -800 और प्लस का 600। तो मैं जो ये मैंने लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि मुझे थोड़ा जगह की जरूरत है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 28 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 200। कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, उन दोनों का साप्ताहिक आय का योग। तो 9x की वैल्यू कितनी होगी 9 दूनी 1800 और इसकी कितनी होगी 7 दूनी 1400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 7 16 दूनी 3200, 3200 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम बनता जा रहा है, जो लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे थे। बट निश्चिंत रहिए, सारी क्लासेस प्रॉपरली बहुत ही जल्द जो है रीजनिंग भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा बस टाइम का प्रॉब्लम रहता है, इस क्लास के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है। तो जल्दी ही मैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, भले ही नोटिफिकेशन आए या ना आए। और जो बाकी उत्तराखंड जीके वगैरह वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं कल फिर आपसे दूसरी क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।